Let's see this question. The question states that one of the four persons, John, Rita, Aslam or Gurpreet will be promoted next month. Consequently, the sample space, एक sample space create किया गया है, वो 4 elementary outcomes का क्या, जब जॉन प्रोमोटेड हो, उसके बाद रीटा प्रोमोटेड हो, असलम प्रोमोटेड हो या गुरप्रीत प्रोमोटेड हो, तो ये सैंपल स्पेस क्रिएट किया गया है 4 इवेंट्स का. नाउ यू आर टोल्ड दैट वी हैव टू टोल्ड दैट द चांसेस ऑफ जॉन्स प्रमोशन इज सेम एज दैट ऑफ गुरप्रीत. तो जैसे जैसे क्वेश्चन हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, इस तरह से मैथमेटिकल इसको क्या करते हैं, इक्वेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. तो मान लेते हैं जॉन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ जे से डिनोट कर रहे हैं हम लोग, गुरप्रीत प्रोबेबिलिटी ऑफ जी से डिनोट कर रहे हैं. तो मान लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुरप्रीत के इक्वल है. चांसेस आर सेम. नाउ सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है रीता की प्रोबेबिलिटी, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रीता इज इक्वल्स टू promotion are twice as likely as Johns, so that means twice time probability of Johns के. और लास्ट स्टेटमेंट कह रहा है असलम चांसेस आर 4 times ऑफ दैट Johns, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ असलम क्या हो गया स्टूडेंट, 4 times ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ Johns. ये हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन में हमने कन्वर्ट कर लिया. ना अगर ऑप्शंस की बात करें तो हमें ये ए बी सी या डी में से चूज करना है किस कौन सा ऑप्शन करेक्ट है या इनकरेक्ट है. तो स्टूडेंट सबसे पहली बात करें, अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डील करें तो बेसिक डेफिनेशन से भी इसको डील कर सकते हैं. दैट मीन्स क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, और एक इसी में ही हम लोग जानते हैं कि अगर सारे इवेंट्स का सम करें तो प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 ही होगी. तो इसी को ही हम लोग यूज करके इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं और सबकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रीता, अगर हम स्टेटमेंट देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रीता प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गुरप्रीत और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ असलम, इस सारे का सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए. सबकी सम क्या होनी चाहिए, 1. सब सेम सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स है. प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन को सबको हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन के टर्म में लिख लेते हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रीता क्या हो गया, 2 times प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन. प्रोबेबिलिटी ऑफ गुरप्रीत इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन, और प्रोबेबिलिटी असलम क्या है, 4 times. तो 4 2 6 1 7 1 8. तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 times प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन इक्वल टू क्या हो गया, 1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन इजिली हमारे पास कैलकुलेट होकर क्या आ गया, 1/8. अब एक की वैल्यू आ गई तो सारी वैल्यूज तो उसी के रिलेशन में, तो सारी वैल्यूज को क्या कर ले, कैलकुलेट कर लेते हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रीता स्टूडेंट क्या हो गया, ये हो गया सिंपली ट्वाइस टाइम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन. तो ट्वाइस टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन कर दे तो 2/8, दैट मीन्स 1/4. और प्रोबेबिलिटी ऑफ गुरप्रीत तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन्स के ही बराबर है, तो ये तो सिंपली 1 क्या हो गया, 8 हो गया. और प्रोबेबिलिटी ऑफ असलम किसके बराबर है स्टूडेंट, 4 times. तो 4 times कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा. तो सबकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाल लिए हैं. ना अब क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन कौन सा सही है या गलत है. तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रीता इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ असलम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गुरप्रीत. तो ये तो सही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गुरप्रीत, ये तो इससे बैलेंस हो गया. लेकिन क्या ये इससे बैलेंस है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ रीता इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ असलम, तो यहाँ दिख रहा है कि ये बराबर नहीं. प्रोबेबिलिटी रीता कितना है, 1/4. प्रोबेबिलिटी असलम कितना है, 1/2. तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ऐसे ही हमारे पास क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया. सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं. अब एक इवेंट ए है, वो क्या कह रहा है, या तो जॉन प्रोमोटेड है या गुरप्रीत प्रोमोटेड है. तो ए यूनियन बी की बात कर रहा है, तो अगर सॉरी जे यूनियन जी की बात कर रहा है, तो जे यूनियन जी, तो जे यूनियन जी को हम लोग किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, एडिशनल थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ जे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जे इंटरसेक्शन जी. अब जाहिर सी बात है, जॉन प्रोमोटेड और गुरप्रीत प्रोमोटेड इंटरसेक्शन तो कोई है नहीं, दोनों ये क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है. तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिंपली क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दोनों का सम. तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गुरप्रीत. तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉन कितना है, 1/8, ये भी कितना है, 1/8. तो 1/8 प्लस 1/8 दैट इज 2/8, 2/8 दैट मीन्स 1/4. सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सेम कंडीशन की प्रोबेबिलिटी कितना दे रखा है, 1/5. सो स्टूडेंट आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा.